हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास सेकंड की साइंस का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली। एनिमल्स मीन्स होते हैं जानवर, जंगली जानवर। जंगली जानवर किन्हें कहते हैं? जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जंगली जानवर बोलते हैं। जैसे शेर है, हाथी है, भालू है, ये सारे क्या हैं? जंगली जानवर हैं। ये आप लोगों ने कभी देखा कि ये कभी किसी सिटी में या किसी घर पालतू हैं? नहीं होते हैं ना। तो ये जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, इसलिए इन्हें जंगली जानवर कहते हैं। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर। जो जानवर होते हैं वो क्या कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। सम एनिमल्स लिव विद अस एज पेट्स। कुछ जानवर हमारे साथ रहते हैं पालतू जानवर के रूप में। सम एनिमल्स, कुछ जानवर आर केप्ट ऑन फार्म्स, और कहाँ रखे जाते हैं? फार्म्स में रखे जाते हैं। सम एनिमल्स लिव इन जंगल। कुछ जानवर लिव्स इन रहते हैं जंगल में, और कुछ जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। लॉयंस, एलिफेंट्स, स्नैक्स, मंकी, जेब्रा, जिराफ एंड पोर्क्यूपाइंस इन जंगल लिव इन जंगल। तो ये जानवर हैं जो वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। और इन जानवरों को क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स मे बी बिग और स्मॉल। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? बड़े और छोटे होते हैं। मतलब उनका साइज, कुछ जानवर बड़े होते हैं और कुछ जानवर छोटे होते हैं। जैसे बड़े जानवरों में कौन आएगा? हाथी है। हाथी कितना बड़ा होता है। और छोटे जानवर में कौन आ जाएगा? फॉक्स है, रैबिट है। तो ये छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, लेकिन ये दोनों क्या हैं? वाइल्ड एनिमल्स हैं। एलिफेंट भी वाइल्ड एनिमल्स है, और रैबिट और फॉक्स भी आपका क्या है? वाइल्ड एनिमल्स है। होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। होम्स मीन्स होता है घर, ऑफ मीन्स के, वाइल्ड मीन्स जंगली, एनिमल्स मीन्स जानवरों। तो अब पढ़ते हैं हम जंगली जानवरों के घरों के बारे में। एनिमल्स लिव ऑन लैंड, ट्रीज एंड इन वाटर। जो जानवर रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं और पानी में रहते हैं। मतलब कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। जैसे ज़मीन में कौन रहता है? हाथी है, तो वो क्या रहता है? ज़मीन पर रहता है। पेड़ों पर कौन रहता है? मंकी। आपने बंदर देखा? बंदर हमेशा पेड़ों पर उछल कूद करते हैं, तो उनका घर कौन है? पेड़ ही है उनका घर। और वाटर में, तो पानी में कौन रहता है? जैसे मछलियाँ हैं तो वो पानी में रहती हैं ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दोनों में रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, तो ये दोनों जगह रहता है। सम एनिमल्स मेक देयर होम्स टू लिव इन। कुछ जानवर मेक्स मी बनाते हैं, देयर मीन्स उनका, होम्स मीन्स घर, टू लिव रहने के लिए। कुछ जानवर अपना घर बनाते हैं रहने के लिए। वाइल, जबकि, सम डू नॉट, जबकि कुछ जानवर नहीं बनाते हैं। तो कुछ जानवर रहने के लिए घर बनाते हैं और कुछ जानवर घर नहीं बनाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ, गोरिल्लाज एंड एलिफेंट्स वांडर इन द जंगल। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, लाइक जैसे डियर हिरण, जिराफ, गोरिल्ला, हाथी। वंडर मीन्स होता है घूमना, इन द जंगल। तो वो ये जानवर होते हैं जो वो क्या करते हैं? इधर उधर जंगल में घूमते रहते हैं। दे रेस्ट ऑन और अंडर द ट्री। दे रेस्ट, वे आराम करते हैं, ऑन पेड़ों के ऊपर, और अंडर द ट्री मतलब उसके नीचे और ऊपर, पेड़ों के नीचे और ऊपर आराम करते हैं। जैसे हाथी है, तो हाथी तो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, तो वो उसके नीचे ही आराम करेगा। और जो बंदर रहते हैं और जो गोरिल्ला रहते हैं वो क्या करेंगे? उसके पेड़ के ऊपर बैठकर आराम करेंगे। आप लोगों को पिक्चर दिख रही है ये? देखो, जिराफ अंडर द ट्री, जिराफ पेड़ के नीचे बैठा है, और जो मंकी है वो उसके ऊपर डाली पर बैठा है। ये हाथी हैं जो जो जंगल में वांडर मतलब इधर उधर घूम रहे हैं। सम एनिमल्स लिव इन डेंस। कुछ जानवर डेंस, डेंस क्या? डेंस मीन्स होता है मांद। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कभी टीवी पे शेर होते हैं जो वो कहाँ रहते हैं? गुफा में रहते हैं, मांद बोलते हैं उनको। तो वो जो डेन होती है उसको क्या बोलते हैं? गुफा या मांद बोलेंगे। तो शेर कहाँ रहते हैं? वहीं रहते हैं। तो सम एनिमल्स लिव इन डेंस। कुछ जानवर कहाँ रहते हैं? अपनी मांद या गुफा में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। और कुछ जानवर कहाँ रहते हैं? होल मीन्स होता है छेद, ज़मीन में छेद बनाकर रहते हैं। जैसे आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, देखिए आप लोग, ये जो रैबिट है ना,
तो इसने भी ज़मीन में छेद करके घर बनाया है, और ये जो सांप है ना, इसने भी ज़मीन में छेद करके घर बनाया है। तो कुछ जानवर मांद में रहते हैं और कुछ जानवर ज़मीन में छेद करके रहते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स एंड टू रेज देयर बेबीज। तो जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। नेस्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला बनाना, और उनमें वो अंडे देती हैं और वहीं पे अपनी बेबी का क्या करते हैं, उनकी मतलब उनका बेबी वृद्धि करता है, विकास करता है और उन्हीं में रहता है। तो जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट बनाती हैं और उसी में अपना अंडा देते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं, तो ज़मीन पर रहने का मतलब नीचे ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं। तो ये जो पक्षी हैं ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पेड़ों पर ही तो बनाते हैं। तो ये पेड़ों वाले जानवर हो गए। और कुछ जानवर रहते हैं पानी में, तो जैसे फिश है तो वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अब आता है आपका सम एनिमल्स ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। कुछ जानवर रहते हैं जो, तो वो कहाँ रहते हैं, ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। जैसे क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज एंड सील। ये जो मगरमच्छ है, कछुआ है और ये सील है, ये दोनों जगह रह लेते हैं। ये ज़मीन में भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, भोजन ऑफ मीन्स का, वाइल्ड मीन्स जंगली, एनिमल्स मीन्स जानवर। तो जंगली जानवरों का भोजन। सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट, जिराफ, डियर एंड जेब्रा ईट ओनली प्लांट। कुछ जंगली जानवर लाइक जैसे एलिफेंट, हाथी, जिराफ, हिरण, जेब्रा, ये क्या करते हैं, ये ओनली प्लांट खाते हैं। मतलब ये प्लांट की पत्तियां खाते हैं या फिर प्लांट खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं, मतलब पेड़ खाने वाले जानवर कहते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो केवल क्या खाते हैं, प्लांट्स की पत्तियां या प्लांट्स खाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। आप लोग पिक्चर में देखिए, जैसे ये एलिफेंट है, ये भी देखो घास खा रहा है ना। जो जिराफ है, तो जिराफ की नेक होती है जो बहुत लंबी होती है, और जो ऊपर पेड़ों की पत्तियां रहती हैं ये उनको भी तोड़कर खा लेता है। और ये जो जेब्रा है ये भी क्या खाता है, प्लांट ही खाता है। वाइल्ड एनिमल्स लाइक लॉयन, लेपर्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल हंट एंड ईट द फ्लैश। वाइल्ड एनिमल्स लाइक लॉयन, जंगली जानवर जैसे शेर है, लेपर्ड है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है, तो ये क्या करते हैं, ये पहले शिकार करते हैं, फिर जब शिकार कर लेते हैं तो उसके मांस जो मतलब जो अदर एनिमल्स रहता है, जो दूसरा जानवर रहता है, ये उसका शिकार करते हैं पहले, फिर उसका मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, या फिर ये क्या कहलाते हैं, ये मांस खाने वाले जानवर कहलाते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं जैसे शेर है, चीता है, सांप है, मगर है, तो ये क्या करते हैं, ये पहले शिकार करते हैं। आप लोगों ने कभी टीवी पर देखा होगा, जियोग्राफी चैनल पर जो शेर और चीता वगैरह आते हैं, तो वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं ना। तो पहले वो शिकार करते हैं, फिर जब वो जानवर मर जाता है तो वो उसका मांस खाते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, मांस खाने वाले जानवर कहते हैं। आप लोग देखिए पिक्चर में, ये जो लॉयन है आप लोगों को दिख रहा है ना, देखो ये क्या कर रहा है, ये मांस खा रहा है। और जो फिर नेक्स्ट पिक्चर में है आपका स्नेक, वो मेढक खा रहा है। और फिर जो नेक्स्ट पिक्चर है आपकी, उसमें क्रोकोडाइल है, वो किसी पक्षी को खा रहा है। Some animals like vulture, fox, jackal and hyena eat the flesh of dead animals. कुछ जानवर लाइक जैसे वल्चर, गिद्ध, फॉक्स, लोमड़ी, जैकाल एंड हाइना, और जो हाइना रहते हैं तो वो क्या करते हैं, दे ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, तो ये मरे हुए जानवरों का क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। दीज एनिमल्स हेल्प कीप द जंगल क्लीन, और ये जानवर क्या करते हैं, जंगल को क्लीन करने का काम करते हैं। मतलब इनका जो एक्ट है, जो इनका काम है, वो क्या करता है, ये मतलब जंगल को साफ कर देते हैं। मतलब वो जंगल को जानबूझकर साफ नहीं करते हैं, उनका तो वो काम ही है, लेकिन उनके उस काम से क्या हो जाता है, जंगल साफ
हो जाता है। ये जो जानवर रहते हैं ये खुद से शिकार नहीं करते हैं, मतलब कभी कभी करते भी हैं, लेकिन जब अगर इन्हें शिकार मतलब जो उनका वो किसी डेड एनिमल्स की बॉडी दिख जाती है तो ये उसको खा लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जंगल साफ हो जाता है। अनस्क्रैम्बल द वर्ड टू फाइंड द एनिमल्स, तो आपको जो अनस्क्रैम्बल वर्ड में लिखा है तो आपको उनके एनिमल्स का नेम बनेगा, उसको लिखना है। आई हैव अ वेरी लॉन्ग नेक, मेरी बहुत लंबी गर्दन है। तो लंबी गर्दन किसकी होती है, मैंने अभी बताया, जिराफ की बहुत लंबी गर्दन होती है, तो आपको उधर जिराफ फिर करना है। आई डिग ब्यूरो, तो ब्यूरो किसके होम को बोलते हैं, ये रैबिट के होम को बोलते हैं ब्यूरो, तो आपको उधर रैबिट बनना है। और थर्ड वाला आई लिव ऑन ट्री, मैं पेड़ों पर रहता हूँ, तो पेड़ों पर कौन रहता है, मंकी, मंकी आ जाएगा। आई हेल्प कीप द फॉरेस्ट क्लीन, तो उधर पे आ जाएगा वल्चर। अब आते हैं आपकी प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। प्रोटेक्टिंग मीन्स होता है सुरक्षा, तो सुरक्षा करने वाले जानवर, मतलब वो आपकी सुरक्षा नहीं करते हैं, मतलब जो प्रोटेक्टिंग एनिमल्स होते हैं तो वो एनिमल्स कहलाते हैं जो संख्या में बहुत कम होते हैं और उन्हें देख रेख की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है, मतलब उनकी प्रजाति बहुत कम होती जा रही है, इसलिए वह गवर्नमेंट की देख रेख में रहते हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा देख रेख में रहते हैं, क्योंकि उनकी क्या होती जा रही है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है। मतलब जो प्रोटेक्टिंग एनिमल्स रहते हैं जैसे पांडा है, टाइगर है, राइनासोर्स है, तो इनकी संख्या कैसी है, बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ टाइम में ये विलुप्त भी हो सकते हैं। तो इन जानवरों की विशेष तौर से देखभाल होती है। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स लाइक, और वी शुड प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करनी चाहिए एनिमल्स जानवरों की, लाइक जैसे पेंडा, पेंडा, टाइगर, टाइगर, राइनासोर्स और राइनासोर्स, एंड द ग्रेट, वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स लाइक पेंडा, टाइगर, राइनासोर्स एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो प्रोटेक्टिंग एनिमल्स उन्हें बोलते हैं जिनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, जिनकी मतलब जो जाति में संख्या में कम है और बहुत ही ज़्यादा कम बचे हुए हैं, तो उन्हें सुरक्षा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो विलुप्त भी हो सकते हैं। तो वी शुड प्रोटेक्ट, हमें सुरक्षा करनी चाहिए एनिमल्स जानवर लाइक पेंडा, जैसे पेंडा, टाइगर, टाइगर, राइनासोर्स, राइनासोर्स एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इंडियन बस्टर्ड एक चिड़िया का नाम है, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया। तो उस मतलब इन जानवरों की क्या करनी चाहिए, हमें विशेष देखभाल करनी चाहिए। दीज एनिमल्स आर फ्यू इन नंबर, ये जानवर संख्या में बहुत कम हैं, एंड मे ऑल डाई सून, और जल्द ही मर सकते हैं। दीज एनिमल्स दैट मे सून बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल, और जो एनिमल जल्द ही मतलब इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे, तो हो सकते हैं या हो जाएंगे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम इंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं, मतलब जो खतरे में है, जिनकी प्रजाति क्या है, विलुप्त होने की कगार पर है, या फिर जो खतरे में है, तो उन जानवरों को क्या बोलते हैं, हम इंडेंजर एनिमल बोलते हैं। और ये जानवर प्रोटेक्टिंग एनिमल भी कहलाते हैं, और इनकी मतलब सुरक्षा भी हमें करनी चाहिए। जैसे आप लोग देखिए डूडू है, टाइगर, ये आप लोगों को पिक्चर दिख रही है ना, तो यही वो जानवर हैं। अब आते हैं आपके टिक द करेक्ट। वेयर डज अ टॉर्टवाइज लिव, तो टॉर्टवाइज कहाँ रहता है, तो वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, तो आपको बोथ पर टिक करना है। अ जेब्रा ईट्स, जेब्रा क्या खाता है, लीव्स, तो आपको वहाँ टिक करना है। मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स आर गुड, कुछ जंगली जानवर कैसे होते हैं, गुड हंटर्स, मतलब वो रनर भी होते हैं, क्लाइंबर, कुछ जानवर अच्छे रनर दौड़ने वाले भी होते हैं, क्लाइंबर्स भी होते हैं, प्लेयर नहीं होते हैं, आपको इधर पे हंटर, कुछ जानवर बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। फोर्थ वाला है इज एन इंडेंजर्ड एनिमल, तो इंडेंजर्ड एनिमल कौन है, राइनासोर्स, आप लोग राइनासोर्स पर टिक कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, एनिमल्स दैट लिव इन जंगल आर कॉल्ड, जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, जो जानवर ओनली प्लांट खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्लांट ईटिंग। थर्ड वाला है वल्चर ईट द फ्लैश ऑफ, जो वल्चर है वो क्या खाता है, डेड एनिमल्स, जो मरे हुए जानवर रहते हैं उनका मांस खाता है।
फोर्थ वाला है रैबिट लिव्स इन अ ब्यूरो, तो एक खरगोश कहाँ रहता है, ब्यूरो में। अ पांडा इज एन प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, तो पांडा है जो वो कैसा है, प्रोटेक्टिंग एनिमल है। अब आता है आपका सी, आई एम द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, आई हैव बिग ईयर्स, आई हैव टस्क मेड ऑफ आइवोरी, तो आपको इधर फिल करना है एलिफेंट। सेकेंड वाला है आई लाइक टू ईट जूसी लीव, माई लॉन्ग नेक हेल्प मी टू फीस्ट, तो आपका इधर क्या आ जाएगा, लॉन्ग नेक किसकी होती है और पत्तियां किसे खाना पसंद है, तो आपको इधर क्या बनना है, जिराफ। थर्ड वाला है एज अ सिल्टर थ्रू द ग्रास आई से हिज टू दोज हु पास, आई एम अ fearful sight, तो वो आ जाएगा स्नैक। आई एम वाइट इन कलर विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी, तो आपका जेब्रा आ जाएगा इधर। पीपल यूज माई नेम टू मार्क लाइन्स टू क्रॉस द रोड, इधर आपका जेब्रा आ जाएगा। फिफ्थ वाला है आई एम अ बिग ब्लैक एनिमल्स एंड लव टू ईट हनी एंड इंसेक्ट्स, आई कैन डू मैनी ट्रिक्स इफ आई एम ट्रेंड, इधर आ जाएगा वियर। आप आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स लिव, तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, इन जंगल, तो आपको इधर जंगल, ये वाला आपका आंसर है। फिर आता है सेकंड वाला नेम 3 एनिमल्स दैट ईट प्लांट, 3 जानवरों के नाम लिखना है जो प्लांट खाते हैं, जेब्रा, एलिफेंट एंड जिराफ, मैंने राइट किया हुआ है। थर्ड वाला है नेम 3 एनिमल्स दैट हेल्प इन कीपिंग द जंगल क्लीन बाई ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, तो उधर आपका आ जाएगा वल्चर, हाइना एंड फॉक्स, ये आपका, ये मैंने लिखा हुआ है तो आप लोग इसको देखकर कर लीजिए। फोर्थ वाला है नेम 3 इंडेंजर्ड एनिमल, तो आपको 3 इंडेंजर्ड एनिमल के लिए नाम लिखने हैं, तो डोडो, पांडा एंड टाइगर। ये आपकी मीनिंग्स लिखी हुई हैं, आप लोग मीनिंग्स कर लीजिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है सारी। तो आप लोगों का ये लेसन नंबर 3 सेकेंड क्लास का कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल।